चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि दीक्षा ऐप पर वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है, जिसके अंतर्गत मॉड्यूल 7, 8 व 9 के दीक्षा लिंक 15 नवंबर 2020 को प्राप्त हो चुके हैं। इन तीनों मॉड्यूल्स को हम सभी को 30 नवंबर 2020 तक पूर्ण करना है। मेरा आप सभी के लिए व्यक्तिगत सुझाव है कि निष्ठा प्रशिक्षण को पूर्ण करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि प्रशिक्षण को जल्दी पूर्ण कर लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिकतम अंक अर्जित करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र की मुख्य प्रश्नोत्तरी में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। साथियों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं और सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। इसका सही उत्तर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, इस कथन को पूर्ण करना है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। पढ़ाना संभव नहीं है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है और भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। इसका सही उत्तर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना और शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। रूब्रिक्स या मापदंडों का सेट, मौखिक परीक्षा, वर्कशीट और लिखित परीक्षा। इसका सही उत्तर है रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। रिजर्व, आरक्षित करना, रिड्यूस, कम करना, रिसाइकिल, पुनः चक्रित करना, रिकवर, पुनः प्राप्त करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिटेन, रोक कर रखना
रिकॉग्नाइज पहचानना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। इसका सही उत्तर है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है और प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना और संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। इसका सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इस कथन को पूर्ण करना है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें और आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। इसका सही उत्तर है आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। करके सीखना, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना और पूछताछ और जांच पड़ताल। इसका सही उत्तर है परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है और पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। इसका सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं। साथियों, यदि आपने इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे तो आपका भी स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहा होगा। आप द्वारा इस प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू या रिप्ले बटन पर क्लिक कर अथवा प्रश्नोत्तरी को ओपन कर सभी प्रश्नों के उत्तर पुनः दे सकते हैं एवं उत्तरों को सबमिट कर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं।
जय हिंद।